देखो बहुलक का क्वेश्चन जो है 3 प्रकार से होता है, ठीक है। तो बहुलक का क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। 3 टाइप है, 3 टाइप में से 2 टाइप का क्वेश्चन तुमको जो है, एक पहला टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ठीक है किस में आएगा, तो 5 नंबर में लॉन्ग में आएगा, ठीक है, या 3 नंबर में भी आ सकता है। तो जैसे कि बहुलक का मतलब होता है अधिक बार लिखे गए चर को ही हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, ठीक है। अधिक बार, मैक्सिमम बार जो लिखा जाता है। जैसे सपोज दैट, ये एग्जांपल लिखना नहीं समझना है, ठीक है। जैसे मान लो कि चर मान, ठीक है, चर मान तुमको जो है x, सॉरी 2 3, ठीक है, 4 2 5 0 2 1, ठीक है, ये तुमको दे दिया और एग्जाम में कहेगा कि बताइए कि इसका जो है आंसर क्या होगा, मतलब बहुलक क्या होगा। तो इसमें हम क्या बोले अभी कि बहुलक यानी बहुत बार जो लिखा होगा, सबसे ज्यादा बार जो लिखा होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहाँ एमओ लिखे तो मोड लिखे तब, ठीक है, या बहुलक लिखे तब, ठीक है। तो देखेंगे कि 2 कितनी बार है, तो 1 2 3, ठीक है, जबकि 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार, 0 सब एक एक बार है, लेकिन 2 जो है 3 बार है, यानी 2 सबसे ज्यादा बार लिखा गया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत आसान है पहला टाइप। एक नंबर का फिर दूसरा टाइप में क्या होगा कि इसमें x, ठीक है, ये 3 नंबर या 2 नंबर, ये 2 नंबर से लेके 3 नंबर तक भी आ सकता है, लेकिन 3 में कम चांस है, लेकिन 2 में आएगा। तो x बराबर और f बराबर तुमको दे देगा। यहाँ x और f की जगह कुछ भी लिखा हिंदी में भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे 2 है 5 है, 4 है 3 है, 2 है, 2 एक बार जो आएगा वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 मान लो और ये 6 मान लो, ठीक है, और यहाँ 1 मान लो और ये 2 मान लो, ठीक है। अब तुमको ये दे दिया और कहेगा कि बताइए बहुलक बराबर क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन देखो और जवाब दो, इतना ही आसान होता है। कैसे, देखो, जब भी इस तरह से टेबल ऊपर चर और नीचे बारंबारता दिया रहेगा, तो बस तुमको करना क्या है, केवल नीचे वाले बारंबारता को देखना है, ठीक है, नीचे वाले बारंबारता को देखना है, और उसमें सबसे बड़ा का कौन नजर पड़ रहा है, सबसे ऊपर 7 कहाँ तुमको दिख रहा है, 7 नहीं है। तो इस पूरे में देखोगे तो सबसे बड़ा जो है 6, नीचे में जो सबसे बड़ा दिखेगा, लेकिन कंडीशन है बारंबारता, संचय बारंबारता नहीं। इसमें कंफ्यूजन के लिए संचय बारंबारता दे देगा, तो वो पकड़ने आता है ना तुमको। अभी ये क्या है, बारंबारता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा नीचे से बड़ा होगा उसके ऊपर वाला क्या होगा, बहुलक होगा। तो 6 सबसे बड़ा है, उसके ऊपर 6 के ऊपर कौन है, 3 इसका जो है बहुलक हो गया। क्लियर हुआ, दोनों टाइप। इसमें केवल चर दे देगा, तो देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार लिखा गया वो आंसर हो जाएगा, और इसमें तुमको चर बारंबारता दोनों दिया रहेगा, निकल जाएगा। अब संचय बारंबारता वाला भी एक को देख लेते हैं। तो मान लो ये ए हो गया, इसी का बी भाग देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ठीक है, ये x है, और ये तुमको संचय बारंबारता बोल भी सकता है और नहीं भी बोलेगा। तो यहां हम CF लिख देते हैं, संचय बारंबारता, लेकिन एग्जाम में नहीं रहेगा, इतना याद रखना है। एग्जाम में संचय बारंबारता लिख के नहीं आता है, तो उसमें क्या है, तुमको पहचानना पड़ेगा खुद से, ये देख कर पहचानना पड़ेगा ना। हाँ, देखने का नियम पता है ना, या तो बढ़ते रहे तो भी संचय बारंबारता, घटते रहे तो भी संचय बारंबारता, लेकिन दोनों बढ़ते रहे तो बारंबारता। इसमें बनाने के लिए हमेशा बारंबारता का ही जरूरत है। संचय बारंबारता होगा तो उसमें हम जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5, ये तो चर है, इसे कोई मतलब नहीं है। नीचे में जैसे 2 है, 6 है, 8 है, 9 है, और ये 15 है। अब दे दिया और बोलेगा कि बहुलक बराबर क्या होगा बताइए, तो क्या होगा बताओ,
5। कोई भी बताओ। अलग होगा ना इसमें बने। सबसे पहले हमको चाहिए संचय बारंबारता। तो बारंबारता है क्या? नहीं ना। नहीं। तो बारंबारता जो है निकाले। निकालना पड़ेगा एक अलग से, फिर टेबल इसमें हाँ। ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे नंबर एफ। हम संक्षेप में लिख रहे हैं, तुम लोग को संक्षेप में नहीं लिखना है, तुम लोग को बना कर जो भी लिखा रहेगा उसके हिसाब से लिखना है। तो संचय बारंबारता निकालने का रूल कल के क्वेश्चन में पढ़ चुके हो तुम लोग। प्रीवियस जितने भी माध्यक हुआ सब में संचय बारंबारता ही यूज हुआ। मिटाना होता है। पहला लिख देंगे 2, ठीक है, और उसके बाद इसमें से घटाकर नीचे लिखेंगे। जैसे इसके सामने लिखना है ना, तो छः में से इसमें दो गया तो 6 में से 2 गया तो 4, ये 4 है, और 8 में से गया 2, 9 में से गया 1, और इसमें गया था 6। अब बारंबारता निकल गया। अब देखो कि सबसे बड़का कौन है, तब सबसे बड़का 6 है। 6 के ऊपर कौन है? 5 हो गया आंसर। तो उस समय भी तो 5 है। वो यहाँ बदल सकता था, लेकिन इत्तेफाक है कि वो नहीं बदला। तुक्का काम कर गया। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से ये 2 टाइप हो गया। ये केवल 9वां में बहुत ज्यादा पढ़ना है, इसीलिए 10वां में एक को क्वेश्चन आया होगा। तो तुम लोग बना लोगे, तुम लोग के बुक में भी है, बना लोगे। ठीक है। अब हम लोग इस फार्मूले पर अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। मिटा देंगे सर। टिप दो। स्टॉप। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 चरमान ये दिया हुआ है और कहता है कि बहुलक क्या होगा बताइए। ठीक है, तो सोचिए हम देखेंगे 2 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 3 2 बार है, 6 एक बार है। तो 3 है जो 2 बार लिखा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। राइट है सर। इसी बात का। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो टेबल जो भी है उसको हम लिख लेंगे। क्रिकेटर की संख्या। वीडियो ऐसा तो रोको ना उसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है विकेटों की संख्या ये दिया हुआ है, मैचों की संख्या ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो है सीधी सी बात ध्यान दीजिएगा, जो हम रूल बताया है टाइप 2 का, क्या बताते हैं कि यहाँ दिखेंगे सर्वाधिक क्या है ना। तो देखो अगर इसको अगर अच्छा से बनाना चाहे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मे बी अगर 2 नंबर में आ गया तो देखो कैसे लिखेंगे। लिखेंगे चूंकि यहाँ, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता 3 है, इसलिए 3 का संगत चरमान 2 है, इसलिए बहुलक बराबर 2। राइट आंसर। ये तुम्हारा इसी बात पे टॉप। मेरा पेनो खत्म हो गया, जाओ तुम्हारे। ध्यान देना, ये टाइप 3 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का 1। ये जैसे कि एज इट जो भी लिखा हुआ है हमने लिख लिया, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं। अगर ये संचय बारंबारता होता तो एक लाइन अलग से, एक कॉलम अलग से हमको और खींचना पड़ता। ठीक है, लेकिन ये बारंबारता की जरूरत है और बारंबारता ही दिया हुआ है ना। बारंबारता पहचानने का तरीका पता है ना। 7 14 13 12 20 11 15 18 को अगर हम गौर से देखें इस कॉलम को, तो घटते बढ़ते दोनों क्रम है। जैसे कि 7 से बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। मतलब ये क्रम को फॉलो कर रहा है। कहीं ना कहीं ये क्या है? बारंबारता है। तो चलिए अब इसको जो है गौर से देखिए ये कैसे बनेगा। ये टाइप 3 में आता है। इसके बाद एक टाइप 4 भी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे यहाँ ये जो बातें हम लिख रहे हैं ये फिक्स है सारे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मतलब इस तरह के टाइप 3 का जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे सब में ये बातें जो लिख रहे हैं वो लिखाएगा। चूंकि यहाँ सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता 20 है। गौर करोगे तो क्या है, देखोगे पूरे में तो 20 है। यस सर। तो यहाँ लिखेंगे बारंबारता 20 है। 20 है।
ठीक है, इसलिए 20 का वर्ग अंतराल बहुलक 20 वर्ग। का संगत वर्ग अंतराल, सही सर नहीं आ रहा। बहुलक वर्ग अंतराल। ठीक है, 20 का संगत वर्ग अंतराल, 20 के सामने देखो क्या है, 40 से 50 है, 40 माइनस 10 का 40 से 50 माइनस है, क्लियर। अब क्या देखो तो यहाँ दिख रहा है, चलिए अब यहाँ जगह चलिए थोड़ा सा है, ये दिख रहा है यहाँ, ये सब नहीं से नहीं दिख रहा, नहीं दिख ये रहा भी ना? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं सर। ये भी नहीं दिख रहा है, नहीं सर दिखाई दे रहा है। टोटल यहाँ तक दिख रहा है। चलिए साफ साफ। अब चलिए, अगर जगह मेरे पास नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको वर्ग अंतराल मिल गया, ठीक है। और वर्ग अंतराल के बाद जो फार्मूला में हम लोग लिखे हैं, उस फार्मूला में जो भी चाहिए वो सारे मान को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले एल, तो एल का मतलब हमने क्या होता था, इस दोनों के सबसे छोटा निम्न सीमा, तो 40 हो जाएगा, देखो दिख रहा है, ठीक है। एफ ओ, एफ ओ का मतलब इससे पकड़ना, ये जो आएगा ना यही एफ ओ होता है, यानी कि वर्ग अंतराल के जो सामने होगा वो एफ ओ, उसके पहले F1 और उसके बाद में F2, क्लियर हो गया। तो देखो एफ ओ हो जाएगा 20, F1 हो जाएगा 12 और F2 हो जाएगा। चलिए यहाँ देख, थोड़ा देखना क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साफ साफ है। F2 हो जाएगा 11 और I हो जाएगा तुमको 10 कैसे हो गया, तो 40 से 50 का अंतर लो या लंबाई लो, 10 ही है तो 10 हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला जो है बहुलक लिखिए या MOAD मोड लिखिए, जो लिखना है एक कोई लिखना है, ठीक है। तो फार्मूला लिखते हैं L प्लस FO माइनस F1 और 2FO माइनस F1 माइनस F2 इंटू I। देखो यहाँ तक दिख रहा है, यस सर, यहाँ से दिख रहा था। तुमको ना दिख रहा है, चलिए इसके बाद जो है गौर कीजिएगा, सब पीछे में लीजिए। दिख रहा है। यहाँ तक, हाँ। अब ये फार्मूला लिख दिए, अब इस फार्मूला में क्या करेंगे, पूरे मान को जो है बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है L का मान 40 है, FO 20 है, F1 12 है, 2FO तो 2 का मतलब गुना और F का मतलब 20, फिर यहाँ F1 का मतलब 12, फिर इसमें हो जाएगा 11, और ये देखो जहां तक होगा वहां तक ये बीच का लाइनिंग जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुने में जो है क्या करेंगे 10, I का वैल्यू लिख सर देंगे, 10 नहीं दिख रहा है। 10 सर नहीं थोड़ा दिख इधर रहा है। घसकाट अच्छा हम के कर क्या देंगे, जाता है? कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए रूल समझिए, ये अभी तक कुछ नहीं किया, फार्मूला लिखे, फार्मूले तो मान को बैठा दिए, यहाँ तक सबके लिए सरल है। अब यहाँ से समझो, यहाँ जो होगा वो जस के तस लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर का कैलकुलेशन और नीचे का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये गुना वाला भी अभी कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 20 में से 12 जाएगा तो 8, और लगले यहाँ 10 है, गुना भी कर ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 80, क्लियर। तो जो उसका माइनस के बाद आएगा उसमें गुना हो हाँ, जाएगा। चाहे रुक जाइए थोड़ा सा, इसको गुना ले दीजिए, ठीक है। तब 20 दूना 40, हाँ। ठीक है। और ये माइनस माइनस 1 जाती है, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और गुने में जो है वो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा, तो 40 10 के 10 रहेगा, हाँ। और गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 80, और 40 में से 23 जाएगा तो 17, क्लियर। ठीक है सर। अब इसके बाद जो है, ठीक है, हमको इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा मिटा रहे हैं इसको हम, कष्ट है। तुम लोग लिख चुके हो ये सब? नो नहीं सर, लिखा। अच्छा इतना तेज नहीं है सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो देखिए 40 का 40 हो जाएगा, और देखो इधर भिन्न के जो रूट बनाएंगे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, टाइम टेकन ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना, भाग दे देना, ज्यादा अच्छा होगा, भाग दे दो, और प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। तो 17 से इसको भाग दो, 17 5 85 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ 17 चौका 68, तो 68 का मतलब कितना हो गया 12 का मतलब दशमलव पड़ेगा, तो दशमलव का मतलब 120, तो 17 सते 119, दशमलव के बाद 1 से 2 डिजिट लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे 44.7, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, तो 40 और ये सॉरी
40,000 4.7 44,7 ठीक है ठीक है। हाँ हो गया सर। पहुंच करो बंद करो। स्टार्ट। बोला सर हो गया, देखो। ये 44.7 ठीक है। इसको जो है बराबर। लास्ट में देखो शुरुआत किए थे चुकी से, अब यहाँ आंसर आ गया तो लिखेंगे इसलिए, और वही चीज एज इट उतार देंगे ठीक है। बहुलक बराबर और यहाँ 44.7 और इस तरह से इसको ऐसे घेर के घेर कर आंसर। और लिख देंगे उत्तर। उत्तर अब ठीक है। बैंक का सिग्नेचर और यहाँ लिख देंगे बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड सब डाल देना है। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा सर ठीक है। क्वेश्चन आ जाए